जय भीम नमो बुद्धाय साथियों आज हम सिद्धार्थ के कुल पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था, जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे। उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन, अश्व, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वह थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, गाम के कोलिये, अलकप के बुल, केशपुत्र के कलाम, रेशुपुत्र के कलिंग, विप्लवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानियाँ शिशुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे यह तो स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज्य प्रसन्नजीत और मगध राज्य बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।